नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली विधानसभा में इस बार क्या होगा, हर कोई ये जानना चाहता है। और देखिए, इस बार का चुनावी माहौल इस प्रकार का बन रहा है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि अब की बार बदलाव होगा, अब की बार बीजेपी सरकार। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक खुलासा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में से वोटरों की जो वोट डालने के लिए जो जाते हैं, उनकी देखिए वोट कटवाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा बीजेपी ने, अरे रुकिए चाचा, और बीजेपी ने देखिए ये खेल करना शुरू कर दिया है और केजरीवाल की सरकार ना आए इसलिए वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं चुनाव आयोग को। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर है। क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है, आज यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक पार्क में हम बैठे हैं और देखिए हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो काफी दिनों से चुनावों को देख रहे होंगे, कई चुनाव इन्होंने देखे होंगे, और ये क्या कहते हैं अब हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? चाचा रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। पहले भारत माता की जय बोलो। अरे भारत माता की जय बाद में बोलेंगे, पहले यह बात होने दीजिए। पहले भारत माता की जय। हाँ ठीक है, भारत माता की जय। हाँ जी, चलिए ये अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम भीम सिंह भड़ाना। आपको क्या लगता है, पहले तो यही बता दीजिए इस बार क्या होने वाला? फिलहाल यहाँ का जितना माहौल है सब बीजेपी का जा रहा है, टोटल बीजेपी जा रहा है। क्योंकि कारण ये है कि टोटल जितना भर भी है ना, जब एमपी सारे वो जीत गए तो ये भी सारा टोटल यहाँ से तो जा रहा है। बाकी आम पार्टी का ये है, सुविधा दे रखी है लोगों को, उस बेस पे लोग उसको दे रहे हैं। बाकी तो ज़्यादातर बीजेपी का यहाँ का माल। अब सेकंड्स पे बात कर लो किसी से। अच्छा ये बता दीजिए खाली, ये जो आरोप जो लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपको लगता है ये ठीक है? ये इतने शराब के ठेके खुलवा दिए हमारे सारे टोटल। हम उनको कभी भी अपोजिट नहीं बोलते थे। मैंने बोला था सिसोदिया से डायरेक्ट, हम 4 आदमी गए RW से पूरे इलाके से कि यार ठेके बंद कर दे। वहाँ एक मस्जिद है, वहाँ पर एक तुम्हारा जी हॉस्पिटल है, एक हमारा पार्क है, और रोड जाम होती है। उसने कहा इसे नहीं हटा सकता भड़ाना साहब, और कोई काम बताओ। मैंने कहा तेरे से कहा मैं लड़का लगवा लूँ अपना, लड़का मेरा इंस्पेक्टर है पुलिस में, सब है हम कामयाब। लेकिन मुझे बताओ ठेका क्यों नहीं हटाया? हमारे कहने से हमने बोला इस ठेके को हटा के फाटक पर पहुँचा दे। आज वहाँ सारा जाम होता, ये हालत है। कभी भी हम उसके अपोजिट नहीं थे, लेकिन फिलहाल जायज। अब बोलो, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम वीरपाल सिंह है। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? चौधरी साहब कह रहे हैं वही हमारे विचार है। हाँ एक ही, हम एक ही है, सब अलग अलग थोड़ी है, सब एक ही है हमारा। ये चाचा तो पहले ही भारत माता की जय बोल रहे हैं, बताइए। सरस्वती कुंज का सबसे सीनियर सिटीजन हूँ मैं, सरस्वती कुंज में, और मैं रिटायर आदमी हूँ। मैं 80 साल का होने वाला हूँ, और जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और दिल से बोलता हूँ। मेरे दिल के अंदर कोई पाप नहीं है, बिल्कुल सच बोलता हूँ। आप क्या बोलना चाहते हो? आप बताइए अब की बार क्या रहेगा चुनावी माहौल? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है या बीजेपी आएगी? देखो, झुकाव जनता पार्टी का है, झुकाव जनता पार्टी का है, बाकी जनता पे है। बताइए, आप बताइए। जनता पार्टी। भैया मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, चाहे हो कांग्रेस की। हमारे भाई, छोटा युवा भाई, बच्चे हमारे ये नशे के आदी हो रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस गांजा बिकवा रही है, शराब बिकवा रही है, खुलेआम स्मैक बिकवा रही है। इसका कौन करेगा? योगी जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं इस बारे में बताइए। यही तो केजरीवाल जी, सुनिए, अरे सुनिए, यही तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो ठीक नहीं है। यही तो वो भी आरोप लगा रहे हैं। मैं 100 स्मैक के गांजे के ठिए 100 मैं पकड़वाता हूँ। बताओ, मेरा नाम है दीपक, खुल के कहता हूँ। पूरी दिल्ली शहर में मैं किसी से नहीं डरता, दीपू नाम है लड़के का, किसी बदमाश से नहीं डरता, किसी पुलिस से नहीं डरता। मैं खुल के कह रहा हूँ 100 ठिए मैं पकड़वा रहा हूँ। है दिल्ली पुलिस में दम तो पकड़ के दिखाए, बोलो बस, बताओ। इससे बड़ा प्रमाण क्या लो? है जी,
आप कहोगे जहाँ आओगे स्टूडियो में, जहाँ कहोगे वहाँ बुलाओ, वहाँ आऊंगा। अभी नशा की बता दो, जब ठेके खुल गए। नशे क्या ये लगता है इस बार ये सुनिए, वही मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो यहाँ पर केंद्र सरकार के अंडर में है, आम आदमी पार्टी के अंडर में नहीं है। 0-0-0 अमित शाह जी गुजरात को संभाल रहे हैं, दिल्ली को कौन संभालेगा? अमित शाह तो गुजरात संभाल रहे, दिल्ली कौन संभालेगा? हमारे बच्चे, हम दिल्ली के पैदाइश, हमारा घर गांव दिल्ली, हम कहाँ जाए जी? हम नशे में ही मर जाए, अपनी प्रॉपर्टी को नशे में बेच के खा जाए, कहाँ जाए? खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा। राज्य सरकार की पुलिस सुनती नहीं, केंद्र सरकार दखल देती नहीं, तो ये नशा खुलेआम बिक रहा है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार बिकवा रही है दिल्ली के अंदर नशा। बताइए क्या होगा इसका? क्या होगा इसका अंकल? बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा। ऐसा है, यहाँ विकास यूँ नहीं रुका, ठप पड़ा है। केजरीवाल ने क्या करा, डीटीसी में लेडीज फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, उसके बाद में काम जीरो। सड़कें गली मोहल्ले सारी टूटी पड़ी, A to Z, कोई नाले की सफाई नहीं, न आए दिन नाला बंद। जब तक केंद्र में सरकार बीजेपी की और राज्य में सरकार बीजेपी नहीं होगी, जब तक विकास दिल्ली का नहीं हो सकता। केजरीवाल दावा करता था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लेकिन उसने गड्ढा बना दिया। जाके देखो रोडों में कूड़े के ढेर पर, अरे रोडों में कूड़े के ढेर पड़े। दिल्ली में केजरीवाल ने कौन सा काम? अरे रुकिए, आपकी बात हो गई, आप रुकिए। ये देखिए, ये बात भी, ये दावा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि देखिए यहाँ जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, अभी देखिए इन्होंने कहा, आपके सामने कहा, और खुलेआम नशा बिक रहा है और कोई उसका समाधान है नहीं। वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि नशा का मानो दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा दिल्ली का? भाई केंद्र और राज्य में झगड़ा है, वो कहती है राज्य काम नहीं करते देती, वो कहता है केंद्र काम नहीं करने देती। आपस के झगड़े में जनता पिस रही है। यहाँ पे जनता को मिला क्या है? भाई मेरे मोहल्ले में चलो, कूड़े के ढेर लगे पड़े, कोई उठाने वाला नहीं है। नाला शांति मार्ग का आए दिन चौक रहता है। एमसीडी अब तो दिल्ली के अंडर में है, जब तो कहता है एमसीडी हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन अब तो एमसीडी दिल्ली के अंडर में। अब क्यों नाले साफ होते? सफाई क्यों नहीं होती? कर्मचारी आए दिन ट्रांसफर होते रहते हैं। 50 साल से साफ नहीं हुआ। जहाँ पर सिसोदिया साहब का दफ्तर है, वो नाला 50 साल से साफ नहीं हुआ। पीछे ये दोनों नाला, आप देखो नाला जाकर देखो क्या पोजीशन नाला है, उस नाले के जाके देखो पोजीशन क्या है। 50 साल से नाला साफ नहीं हुआ, 50 साल। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका नाम क्या बताइए? मैं डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वो उन्होंने शुरू में जिस करप्शन के खिलाफ, जिस कांग्रेस को गाली देके आए, उसके साथ हैं आज भी। अभी उन्होंने स्वाति मालीवाल को उन्हीं के यहाँ पीटा गया, उनका कोई बयान नहीं है। अब देखिए, डेवलपमेंट के बारे में इन लोगों ने बात कर ही दिया। कभी भी देश हित की बात हो, कभी भी आप किसी भी आप टॉपिक पे उठा के ले लीजिए, उन्होंने जितने वादे किए, वो वादे आज तक कभी नहीं पूरे हुए हैं। हाँ, डीटीसी में उन्होंने बस किया है। डीटीसी की आप यहाँ से 10 किलोमीटर की यात्रा कर लीजिए, पुरानी जितनी भी डीटीसी की बसें हैं, कहीं न कहीं आपको खड़ी मिल जाएंगी। पानी की हालत ये है कि आज पूरे आप दिल्ली में जाके देख लीजिए, जब से इन्होंने पानी फ्री किया है, आप एक सामान्य स्टोर पे चले जाइए, वहाँ भी आपको पानी की बोतल मिल जाएगी। पहले पानी की बोतल नहीं बिक रही थी, अब बिक रही है। क्यों बिक रही है? इसलिए बिक रही है कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बात ये नहीं है कि फ्री कर रहे हैं, बात है क्वालिटी क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। हम देश की राजधानी में रहते हैं, आप एक सिंपल, हम शांति मार्ग पे रहते हैं, हम शांति मार्ग पे। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी वाले वोट कटवा रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में से, जहां जहां हार जीत का अंतर कम था, इसलिए वोट कटवा रहे हैं ताकि जीत जाएं। बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा, मैं एकदम ऑफिशियली, मैंने आपको सबसे पहले ही कहा कि विश्वसनीयता ही नहीं है केजरीवाल की। केजरीवाल जो कह रहे हैं, देखिए हम भी कुछ कह रहे हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसकी बात को सच माने? जो आदमी एथेंटिक होगा, जिस पर हम विश्वास करेंगे, उसी को तो हम मानेंगे कि है सही कह रहे हैं।
जो आदमी जीवन भर ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमवीर सिंह है जी। ये क्या कह रहे हैं, इनके दावों में सच्चाई है? तो में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? केजरीवाल को किसी ने काम करने दिया क्या है आज तक? केजरीवाल के जब से गवर्नमेंट आई इसके पीछे पड़ रहे हैं। इनके एक एलजी हमेशा खिलाफ रहते हैं, ऐसे एलजी लगाते हैं कि एलजी ने केजरीवाल को सरकार को काम नहीं करने दिया, वरना केजरीवाल को ने कोई काम में कोई कमी नहीं कर रहा। वो काम कर उसको काम कोई करने देगा जब तक काम करेगा वो हैं। उसको एलजी हमेशा जो ना उसके सारे अगेंस्ट में लगाए, जो थोड़ा बहुत काम करता है ना उसको जो ना उसको सारे काम रिजेक्ट करते हैं। ये बताइए, ये जो सुनिए, अरे सुनिए, ये जो केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए पहले उन्होंने आरोप लगाए गृह मंत्रालय के ऊपर, सीधे उन्होंने कहा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इनके अंडर में है, एमएचए के अंडर, और कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये तो अब उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी वाले जो हैं ये हर विधानसभा क्षेत्र में से वोट कटवा रहे हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या उनके दावों में सच्चाई है? ये तो मुझे नहीं पता वोट कटवाने के बारे में, इस चीज़ का बारे में मुझे कोई पता नहीं है। वोट कटवाना ना कटवाना का ये तो मेरा कोई सब्जेक्ट है ना, मुझे को पता भाई कौन वोट काटता है, कौन कोर्ट चढ़ाता है। बाकी ये है सुरक्षा व्यवस्था वाकई सेंटर के अंडर में, बीजेपी के अंडर में है। सुरक्षा व्यवस्था आपके अंडर नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था इसके अंडर नहीं है कि आज से नहीं है। अरे यही तो वो कह रहे हैं, यही तो वो कह रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था आपके हिसाब से ठीक है नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था जो ना ठीक है ही नहीं, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। गुंडागर्दी हो रही है जी। अब बताओ, कह रहे हैं केजरीवाल को काम नहीं करने देते, उसने बनी आलीशान भवन कैसे बना लिया? उसको किसी ने रोका था? कोई रोका उसने किसी को? अपनी कोठी कैसे बना ली आलीशान उसने? विदेशी मार्बल, विदेशी पर्दे, विदेशी टॉयलेट, किसी ने रोक? थोड़े ही अपने आप रह रहे हैं वहाँ। वो जो बंगला है कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें रहेगा। ये बताओ, अपने काम के लिए कैसे टाइम है? कहाँ से पैसा आ गया? जनता के लिए पैसा नहीं है, कहाँ गया पैसा? और भी सरकार तो काम करती, सब शीला दीक्षित थी उस टाइम, हाईवे दुनिया भर के फ्लाईओवर बनते थे। केजरीवाल आए जैसे क्या फ्लाईओवर बने पूरी दिल्ली में? कोई है इसका रिकॉर्ड क्या भाई? चलिए ठीक है, अब हम जो है दूसरी जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपका क्या कुछ? चंद्र जी। मैं बहुत परेशान हूँ, ना पुलिस सुनती, ना कोई एमपी सुनता, ना कोई विधायक सुनता, कोई नहीं सुनता। और मेरे लड़के बहुत परेशान करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई नहीं सुनता। बोलो कहीं की सुरक्षा व्यवस्था जो है सही है? बताओ मेरे को आप। कोई ठीक नहीं है। मेरी 78 एज है। यहाँ दिल्ली के लिए आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ठीक है या बीजेपी आने से? तो जो हमारे लिए काम करेगा वो सही है। कौन करता है काम हमारे लिए? कोई काम नहीं कर रही है। कोई काम नहीं नहीं, कोई नहीं कर रही है ना बीजेपी। आप बताइए जी। मेरा नाम राम कुमार सिंह है। देखिए, इससे पहले भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा भी थी, ठीक है, मिलजुल के काम होता था और सारे काम होते थे। देखिए, जनता का ये होता है कि जनता चुनती है नेता को किस लिए? कि विकास होगा, दिल्ली डेवलप होगी, यहाँ नाली खड़ंजे ये सब यानी सारी व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन वो सरकार अगर जनता से चुन के जाती है और उस कामों को भूल जाती है और सो जाती है तो ऐसी सरकार को लाना उचित। कौन सो रहा है आपके हिसाब से? केंद्र सरकार सो रही है, दिल्ली सरकार सो रही है? देखिए, ऐसा है कि ये दिल्ली सरकार को 10 साल का मौका दिया। पब्लिक के अंदर उम्मीदें थी कि यानी है ये सरकार नई आई है और यानी है विकास का काम करेगी। 10 साल का समय कम नहीं होता है। कौन से प्रदेश का इंसान यहाँ नहीं रहता है दिल्ली के आपके हिसाब से क्या लगता है, आपकी बार बीजेपी यहाँ सरकार बना सकती है? देखिए, बिल्कुल यानी है जो काम नहीं करेगा वो नेगलेक्ट किया जाएगा, जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। मेरे भाई, इस चीज़ों को सोच लीजिए। ये गाली देने से और वो करने से नहीं, जनता सब देख रही है। वो तो जनता के उसमें है, जनता का मूड क्या है ये तो जनता बताएगी और कोई नहीं। और ये जिसको गाली दे रहे हैं सेंट्रल में बैठ करके कि यानी सेंट्रल में सरकार, वो उनका ये भी कहना है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये केंद्र सरकार और जो यहाँ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं दिल्ली के, वो चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को और हर विधानसभा क्षेत्र में से वोटरों की जो वोट है वो कटवाई जा रही है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां मान लो दूसरी पार्टी अगर जीतती है तब तो ईवीएम पे वो नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है। और अगर ये पार्टी यानी है वो है जनता ने स्वीकार कर दिया तो वहाँ ईवीएम पे सवाल उठने लगते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा हो रहा है? वोट कट रही है नहीं कट रही है? कट रही वोट, पूरी कट रही वोट, पूरी कट रही है। कौन बनाएगा सरकार?
कौन बनाएगा? हम भाई हम अभी बीजेपी में से नंबर हाँ हमारी वोट कट की सेंटर से। आपका आपकी सुनिए, ये बताइए आपकी आप वोटर आईडी है? आप कहाँ के वोट? यहाँ वोट शांति मार्ग मंडावली से विक्की गुजर नाम है मेरा। अरे वोट दिल्ली की है हाँ आपकी? दिल्ली की है। डालते हैं वोट? डालते हैं 100-200। अब की बार ये बताइए, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी आम आदमी? ये नहीं, कुछ नहीं बने बीजेपी नहीं, ये झाड़ू झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगी। झाड़ू ही ठीक हाँ, है। झाड़ू कुलदीप भंडारी भाई जीतेगा। हाँ लिख के दे रहा हूँ, अभी लिख के ले ले 100%। केजरीवाल से बढ़िया सरकार कोई नहीं दिल्ली शहर के अंदर। कुलदीप भाई जीतेगा। केजरीवाल जी चलिए, जिंदाबाद। ठीक है, आइए आप आइए भाई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है? मोहनलाल मित्तल। आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली का माहौल रहने वाला? दिल्ली का माहौल आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई, ये वो जनसभा थोड़ी हो रही है, नारेबाजी करने की जरूरत है। आप ये बताइए क्यों आपको लगता है आम आदमी पार्टी क्यों आएगी? आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। केंद्र सरकार को काम नहीं करने दे रही है। सारी अड़चनें केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। केंद्र सरकार के अंदर में आती है दिल्ली पुलिस। और जो जितने भी ये कांड हो रहे हैं, मटर वटर हो रहे हैं, सारे केंद्र सरकार की पुलिस की वजह से हो रहे हैं। ये जो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल जी, वो ठीक है? और वो ये भी कह रहे हैं कि हर विधानसभा से वोट कटवाई जा रही है। आज ही मैंने सुना है कि सादरा से 1100 वोट कटी है। 11,000 वोट। सॉरी, हाँ अभी सुन के आया हूँ वहाँ से। उन्होंने पूरा प्रूफ दिखाया है। उसका सर्वे करने के बाद 500 का सर्वे किया है, 375 क्लियर मिली है। ठीक है, यानी आप अपडेट रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है। आप कहाँ के भैया? इधर गई हैं? यूपी से यूपी से हो? हाँ। यहाँ वोट नहीं डालते? नहीं। यहाँ क्या मजे लेने के लिए, घूमने के लिए? जॉब करता हूँ सोसाइटी। क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है दिल्ली का? बढ़िया है माहौल, ठीक है, बढ़िया है। किसके पक्ष में नजर आ रहा? लाइव देखता रहता हूँ, हर टाइम लाइव रहता हूँ। हर टाइम एक मिनट की खबर है मेरे पास जी। हाँ बताओ क्या लग रहा है माहौल में, क्या होगा अब की बार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? क्या आम पार्टी आएगी अब की बार। आम पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी ही आएगी। चलिए देखिए, इनका भी ऐसा कहना है। अलग अलग सबके विचार हैं, सब अपने अपने मनोरंजन में है, सब ताश का आनंद ले रहे हैं। और देखिए, किसी का ऐसा कहना है कि जो बीजेपी है वो उनका काम ठीक है, और किसी का ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनका काम ठीक है। आप अंकल, आप बताइए आपका नाम क्या? मैं रामस्वरूप कुशवाहा हूँ जी। यहाँ मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है। अच्छा, अभी मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं? रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ। तो क्या लग रहा, कौन किसके दावों में सच्चाई है, किसकी बात में दम है? किसी के, अब तो किसी के बात में दम है ही नहीं, किसी के में नहीं है। मुझे एक बात बताइए, वैसे लोग कहते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन को ये सुविधा मिलनी चाहिए। आज बैंक में चले जाओ, क्या सुविधा है उनके लिए? 70 साल के बाद किसी सोसाइटी में चले जाओ, अपना पैसा जमा कर रहे हो, आप अगर इमरजेंसी लोन भी लेना चाहो ना, नहीं मिलेगा। जबकि इन नेताओं को, एमपी को 10-10 करोड़ रुपए मिल रहा है, वो कहाँ जाता है 10 करोड़ एक एमपी का उसके इलाके में? दूसरा, आज सुविधाएं जो है एमपी मिनिस्टर, इन्हीं को तो सुविधा है। दूसरी, आज कितने एमएलए और एमपी हैं जिनको 2-2 पेंशन ले रहे हैं वो, तो दूसरे लोगों को फिर एक ही पेंशन पर क्यों अटकाया हुआ है? यही मेरा कहना। यहाँ दिल्ली में बता दीजिए क्या होगा आपकी बात? दिल्ली में कोई भरोसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भरोसा नहीं है, सब ऐसे ही। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।